हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सब्जेक्ट वेंचर। शैक्षिक निर्देशन। शैक्षिक निर्देशन का अर्थ, प्रकृति, उद्देश्य और सिद्धांत, ये हमारे बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन का बेस रहेंगे। आपको ये ध्यान देना है कि आपका जो सेकेंड पेपर है, पेपर सेकेंड है, सेकेंड पेपर में जो हमारा पेपर का टाइटल है वो एक्चुअली हमारा निर्देशन है। निर्देशन है। देखिए यहां पर आप इस चीज को समझें कि निर्देशन, निर्देशन और परामर्श, ये हमारा सेकेंड पेपर है। क्या है ये पेपर? सेकेंड पेपर है। और संप्रेषण एवं शैक्षिक प्रशासन, शैक्षिक प्रशासन, ये हमारा फर्स्ट पेपर है। तो निर्देशन और परामर्श हमारा सेकंड पेपर होगा जो कि रिटन में होगा, और संप्रेषण एवं शैक्षिक प्रशासन ये हमारा फर्स्ट पेपर होगा जो कि हमारा पहले लेवल पर होगा। तो यहां पर हम सारी चीजों में सूचना के बारे में पढ़ेंगे। संप्रेषण का मतलब है सूचनाओं का आदान प्रदान, और यहां पर स्कूल की व्यवस्था कैसे की जाए, स्कूल व्यवस्था के बारे में यहां पर पढ़ेंगे इस पहले पेपर में। और यहां पर निर्देशन की बात जो है, निर्देशन का मतलब गाइडेंस से रिलेटेड आता है। गाइडेंस से रिलेटेड, गाइडेंस का मतलब होता है जहां पर कि हम किसी को अपने निर्देशन के अनुसार किसी को कोई परामर्श देते हैं या हम काउंसलिंग करते हैं। तो जहां पर व्यक्ति की काउंसलिंग या गाइडेंस की बात आएगी वो हमारा सेकंड पेपर आएगा। तो आज हम आपके सेकंड पेपर पर चर्चा करने जा रहे हैं। पहले मैं इस पेपर के कंटेंट के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं। यहां पे पहला जो क्वेश्चन आपका बनेगा वो निर्देशन का अर्थ क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उद्देश्य क्या है, सिद्धांत क्या है। मीनिंग, नेचर, एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस। सो निर्देशन के इसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो तुम्हारा आपका बनेगा वो बनेगा टाइप ऑफ गाइडेंस। गाइडेंस के टाइप कितने हैं? तो गाइडेंस एजुकेशनल हो सकता है जो कि मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं, वोकेशनल हो सकता है अगर किसी व्यक्ति, जैसे कि एजुकेशनल है तो वो शैक्षिक गाइडेंस हो जाता है, वोकेशनल व्यवसायिक गाइडेंस हो जाता है, और पर्सनल हमारा व्यक्तिगत गाइडेंस हो जाता है। अब गाइडेंस की आवश्यकताएं क्यों हैं या क्या है गाइडेंस की विशेष सुविधाएं, किन सर्विसेज को हम इसमें यूज करेंगे, इनमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पर्सनल इन्वेंट्री, प्लेसमेंट सुविधा, फॉलो अप एंड उपचारात्मक सुविधाएं, जिनमें रेमेडियल सर्विसेज आती हैं। तो इसेंशियल गाइडेंस सर्विसेज कौन कौन सी हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन देना, जैसे कि कोई चीज आपको जानकारी नहीं है तो उसके बारे में बात करना। इंडिविजुअल इन्वेंट्री, किसी व्यक्तिगत प्लेटफॉर्म पे काम करना। प्लेसमेंट, कहीं पे जॉब दिलाना, फॉलो अप करना। तो इस तरीके के इन टॉपिक्स पे काम करने की चीजें गाइडेंस की डिफरेंट सेवाएं हैं। आगे टॉपिक में आप देखेंगे निर्देशन सेवाओं का संगठन, यानी ऑर्गेनाइजेशन कैसे किया जाए गाइडेंस सर्विसेज का। एंड नेक्स्ट काउंसलिंग, यानी सेकंड पार्ट यहां से स्टार्ट होगा। पहला पार्ट आपका गाइडेंस है, सेकंड पार्ट आपका परामर्श है। और परामर्श का मतलब हम काउंसलिंग से रिलेटेड लेते हैं। यहां पर इसकी अवधारणा, आशय, महत्व, उद्देश्य, क्षेत्र और सिद्धांत, जो कि गाइडेंस के बारे में है। पीछे आप देख सकते हैं, मैं ऊपर दिखा दूं आपको। ये देखिए यहां पर गाइडेंस के बारे में जो चीजें थी वही चीज यहां पर आप परामर्श के बारे में देख रहे हैं। तो परामर्श के बारे में मैं इंक चेंज कर लेता हूं। कॉन्सेप्ट, इसकी मीनिंग, इसका इंपॉर्टेंस, एम एंड स्कोप एंड प्रिंसिपल्स आ जाते हैं। परामर्श की प्रविधियां क्या है, मेथड्स, जिससे कि किसी व्यक्ति की काउंसलिंग की जाएगी। काउंसलिंग का मतलब है हाउ टू मैनेज थिंग्स, किस तरीके से व्यक्ति को आप समझाएंगे, किस तरीके से व्यक्ति को बताएंगे कि चीजें कैसे मैनेज की जानी है। परामर्श के प्रकार, फिर परामर्श कितने प्रकार का हो सकता है, और परामर्शदाता की भूमिका, काउंसलर की भूमिका, जैसे कि आप साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उसका रोल क्या है, आखिर वो क्या जरूरत है उसकी, और उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे कि आप उसे अपनी पर्सनल कोई प्रॉब्लम बताते हैं कि मैं इस वजह से परेशान रहता हूं, या मैंने ऐसा गलत काम कर दिया, या मैंने ऐसा किया। यानी जब आप उससे सारी चीजें, आदमी कहता है ना कि हमें डॉक्टर और वकील से कुछ झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो जैसे डॉक्टर, मास्टर, वकील से झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो वहां पर मास्टर, डॉक्टर और जो डॉक्टर हैं, वकील हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कम से कम अपने क्लाइंट्स की जो पर्सनल चीजें वो ना शेयर करें, और उनकी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या आखिर उनमें विशेषता होनी चाहिए। फिर निर्देशन और परामर्श केंद्र कहां कहां हैं, गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेंटर्स कहां पर हैं, इनकी आवश्यकता क्या है, इनके क्या उद्देश्य हैं और इनके काम के बारे में अगला टॉपिक होगा। लास्ट में हम गाइडेंस और परामर्श के उपकरण, मेथड्स क्या है, इंटरव्यू कैसे लिया जाएगा, कैसे कॉलिंग होगी, कैसे हम क्वेश्चनियर बनाएंगे, और उसमें हमारी कौन कौन सी टेक्निक्स लगेंगी, उन्हें हम स्टडी करेंगे। तो टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग को हम लास्ट में देखेंगे। और एट लास्ट हम देखेंगे गाइडेंस एंड काउंसनल पर्सनल्स, यानी निर्देशन और परामर्श कार्मिक
कौन पर्सन हो सकते हैं, उन पर्सन की क्वालिटी क्या होगी, पर्सन की उनकी पर्सनल क्वालिटीज क्या होंगी, इस विषय पर हम यहां पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। सो दिस विल बी आर कंटेंट इन दिस सेकेंड पेपर ऑफ योर बीएड थर्ड सेमेस्टर। सो आज हम सबसे पहले जिस बात पे चर्चा करने जा रहे हैं वो हमारा होगा काउंसलिंग नहीं बल्कि डायरेक्शन, यानी निर्देशन, अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र और सिद्धांत। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पर निर्देशन का क्या अर्थ है, निर्देशन के अर्थ के बारे में यहां पे डिस्कस करने की कोशिश की गई है। निर्देशन क्या चीज है और निर्देशन की क्यों आवश्यकता है, इस विषय पर बात की गई है। तो निर्देशन एक प्रक्रिया है। देखिए बात समझिए, निर्देशन का मतलब गाइडेंस है, लेकिन इसको आप अगर समझना चाहते हैं तो आप इसे इंस्ट्रक्शन समझ लें, यानी किसी काम को करने के बदले में जो आपको निर्देश दिए जाते हैं काम को करने के लिए, किसी काम को कैसे किया जाना है, इस विषय पर जब आप निर्देश लेते हैं किसी से, जब आप किसी से जानकारी लेते हैं, हेल्प लेते हैं, तो उसे हम निर्देशन कहते हैं। तो निर्देशन एक प्रक्रिया है जिसके अनुसार एक व्यक्ति को सहायता प्रदान की जाती है जिससे वह अपनी समस्या को समझते हुए आवश्यक निर्णय ले सके। यहां पर बहुत ध्यान देने की बात है कि निर्णय, जैसे ए एक व्यक्ति है और बी को ये गाइड कर रहा है, अगर ये बी को गाइड कर रहा है तो बी डिसीजन जो होगा वो बी को ही लेना है, डिसीजन ए नहीं लेगा। ए बी को डिसीजन लेने में हेल्प करेगा, बस ये समझ लीजिए। किसी व्यक्ति को क्या करना है ये आपको समझाना है और निष्कर्ष निकालते हुए अपने उद्देश्यों को प्राप्ति कर सके। तो वो व्यक्ति जो कि बी है, बी यहां पर गाइडेंस लेने आता है ए के पास, ए इसकी मदद करता है जिससे कि बी अपनी समस्याओं को समझते हुए निर्णय लेकर के काम कर सके, इसे हम निर्देशन कहेंगे। इस प्रक्रिया में क्या होता है, यह प्रक्रिया व्यक्ति को व्यक्तित्व, क्षमता, योग्यता और मानसिक स्तर का ज्ञान प्राप्त कराती है। देखिए गाइडेंस में अगर आप रामायण के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो तो वहां पर जो जामवंत का कहना था, क्या कहना था हनुमान जी से, का शब्द यही है, का चुप साधि रहा बलवाना, का चुप साधी रहा बलवाना। अब यहां से समझने की कोशिश करिएगा इसको कि एक ताकतवर व्यक्ति, तुम जैसा व्यक्ति हनुमान आखिर शांत क्यों बैठा है। तो वहां पर उन्होंने उनकी व्यक्तित्व को, उनकी क्षमता को, उनकी योग्यता को, उनके मानसिक स्तर को पढ़ा और उसको समझ करके उनसे कहा कि का चुप साधी रहा बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, राम काज लग तब अवतारा, सुनत भयउ पर्वत आकारा। हनुमान खुद से काम नहीं कर पा रहे थे, उन्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि उनके अंदर क्या क्षमताएं हैं, लेकिन जब जामवंत जी ने उन्हें बताया तो उन्हें एहसास हुआ कि हां मैं ये काम कर सकता हूं। तो व्यक्ति को यह समझा देना कि तुम ये काम कर सकते हो आपका गाइडेंस है और व्यक्ति को उसकी समस्या को समझने के योग्य बना देती है। मुख्यतः यह व्यक्ति को उपायों का ज्ञान कराती है जिससे व्यक्ति अपनी समस्या को समझने के योग्य बन जाता है। और आगे देखते हैं, मानव जीवन में व्यक्तिगत और सामाजिक, मानव जीवन में व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही पक्षों में अधिकतम विकास लाने के लिए सकता है और सचेष्ट रहता है। यानी इंसान अपना बेस्ट चाहता है, वो चाहता है कि हमारा सबसे ज्यादा कैसे प्रयास हो सकता है, कैसे मैं सबसे ज्यादा अपने आप का अच्छा कर सकता हूं। तो जो व्यक्ति अपना सबसे अच्छा करने का प्रयास कर रहा है उसके आसपास उसके पर्यावरण को समझना और उसकी सीमाओं और संभावनाओं को जानना, अनहितों को, गुणों और दोषों को तय कर लेना, यही हमारा गाइडेंस का मेन रोल का अंतर होगा। इसी से हमारा गाइडेंस क्लियर हो जाता है। तो इसके बाद बात आती है, परंतु जीवन की इस चेष्टा में कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं जहां पर इन अद्भुत क्षमताओं का प्रदर्शन अपनी योग्यता के अनुसार व्यक्ति नहीं कर पाता, जो हम चाहते हैं वो नहीं हो पाता और हम हताश होने लगते हैं। ऐसे में हमारी समस्याओं के लिए दूसरा अगर कोई व्यक्ति हमें सहयोग देता है, यानी हम किसी से सहयोग लेते हैं तो अपनी समस्या को समझने के लिए और अपनी क्षमता के योग्य समाधान निकालने के लिए, तो ये मान लिया जाता है कि हम निर्देशन ले रहे हैं, निर्देशन प्राप्त कर रहे हैं। इस तरीके से आप निर्देशन को समझें कि किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए जब दूसरे व्यक्ति से मदद ली जाती है तो वह निर्देशन कहलाता है। अब आगे क्या है देखते हैं। यह प्रयास संपूर्ण जीवन चलता है और इसी के कारण विभिन्न पक्षों के साथ बदलता रहता है और इसी को हम निर्देशन कहते हैं। आदिकाल से यह सलाह के रूप में विद्यमान थी, 20वीं सदी में इसका वर्तमान स्वरूप उभर के आया है। कैरियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आई हैं। तो निर्देशन का अर्थ स्पष्ट करने के लिए इसको समझना बहुत आवश्यक है कि निर्देशन है क्या। अनेक विद्वानों ने इसको विशिष्ट सेवा माना है और व्यक्ति को उसके जीवन के विभिन्न पक्षों में सहयोग हेतु प्रयुक्त करने के लिए निर्देशन दिया जाना आवश्यक
बताया है, लोगों ने माना है कि निर्देशन से व्यक्ति क्या हो सकता है, अच्छा बन सकता है। कहा गया है गगन मिलय रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलय नीच जल संगा। अगर धूल हवा से, यहां पर थोड़ा सा समझते हैं, एक धूल का कण है, यहां पर ऐसे एक धूल का कण है और धूल के कण की अपनी क्वालिटी है। अगर ये हवा के साथ मिलता है तो ये आकाश को छूता है, और अगर ये पानी के साथ मिल जाता है तो वो नाली में कीचड़ बन जाता है। तो किसकी बात आ रही है? बात आ रही है साथ की, किसके साथ हम हैं। और यही हमारे निर्देशन का प्रमुख पहलू रहता है कि अगर निर्देशन आपका सही है तो आप ऊपर जाएंगे, अगर निर्देशन गलत हो जाता है तो आप नीचे चले जाएंगे। तो इसलिए निर्देशन जिससे आप पा रहे हैं, जिसे भी आप अपना गुरु बना रहे हैं, उसे बहुत सोच समझ के बनाना है। आपको ये बात याद रखनी है। हम निर्देश जिसके लें, हम जिसकी बात माने, वो बहुत अच्छा व्यक्ति होना चाहिए। और इस तरीके से वास्तव में किसी कार्मिक द्वारा किसी व्यक्ति को उसकी समस्या को दृष्टिगत रखते हुए अनेक विकल्प बिंदुओं को अपेक्षित कराना, राय देना, सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया निर्देशन होती है। अगले टॉपिक पे देख लेते हैं, निर्देशन वास्तव में, निर्देशन जो है ये क्या है? तो निर्देशन जो है, निर्देशन वास्तविक शिक्षा और निर्देशन एक दूसरे के पर्याय हैं, क्योंकि इन दोनों के अंतर्गत व्यक्ति को अपने शैक्षिक और व्यवसायिक, व्यक्तिगत, सामाजिक जीवन में शारीरिक पक्षों के विकास हेतु सहायता दी जाती है। व्यक्ति के बारे में विश्वसनीय और वैध आंकड़े, अगर सामग्री प्राप्त करना है, मनोवैज्ञानिक उपकरण प्राप्त करना है, अपनी अक्षमता जाननी है, अपने आप को निर्धारण करना है, अपनी रुचि जाननी है, तो कई प्रयोग और परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। उसके लिए यह आवश्यक है कि वह अपनी सलाह के अनुसार कार्य करे और उसे अपनी समस्याओं के प्रति उचित समझ विकसित हो सके। यह काम निर्देशन कहलाता है, यही काम निर्देशन करता है। अब निर्देशन की परिभाषा को देख लेते हैं। तो निर्देशन की परिभाषा प्रमुखता से ट्रैक्सलर महोदय के अनुसार दी गई है, और इन्होंने कहा है कि निर्देशन एक गतिविधि है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यताओं और रुचियों को समझने, उन्हें यथासंभव विकसित करने और उन्हें जीवन तथ्यों से जोड़ने तथा अंततः सामाजिक व्यवस्था के अनुसार वांछनीय सदस्य की हैसियत से पूर्ण और परिपक्व आत्मनिर्देशन की व्यवस्था तक पहुंचने में सहायक होती है। यानी व्यक्ति अपना सर्वोत्तम किस तरीके से पा सकता है, सर्वोत्तम पाए या सर्वोत्तम विकास करे, ये हमारे निर्देशन का उद्देश्य होता है। क्रो एंड क्रो महोदय ने इसी को बताता है कि निर्देशन लक्ष्य करना नहीं है, यानी आप खुद ना डिसीजन ले लें, यह अपने विचारों को दूसरों पर लादना नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि कोई व्यक्ति आपसे कोई राय पूछ लेता है, आप निर्णय दे देते हैं। उसने आपसे राय मांगी है, निर्णय नहीं मांगा है। ये आप याद रखें, आप अपनी हैसियत समझें। यह निर्णय उन्हें करना है जिन्हें स्वयं लेना चाहिए, निश्चित करना नहीं है। यह दूसरों के दायित्वों को अपने ऊपर लेना है। वरन निर्देशन वह सहायता जो कुशल परामर्शदाता द्वारा किसी आयु के व्यक्ति को अपना जीवन निर्देशन करने, अपना दृष्टिकोण विकसित करने, स्वयं निर्णय लेने में और उत्तरदायित्व संभालने के लिए दी जाती है। यानी एक व्यक्ति अपने काम को कैसे आसानी से कर पाए, इस काम को करने की प्रक्रिया जो है वो निर्देशन होती है। यह हमारे क्रो एंड क्रो महोदय के द्वारा बताया गया है। और आगे इसीलिए ये बात कही गई है कि जिस प्रकार से शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति का अधिकतम विकास करना है, उसी प्रकार निर्देशन का उद्देश्य वितरण, समायोजन द्वारा, सेवा द्वारा व्यक्ति की विकास में सुविधा प्रदान करना है। अब निर्देशन की प्रकृति के बारे में देख लेते हैं। तो निर्देशन की प्रकृति क्या है? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमेशा चलती है, यह मूर्त स्वरूप में है, दिखाई देती है। निर्देशन का कार्य अपने स्वभाव से एक माली जैसा है। जिस तरीके से एक पौधे के लिए माली क्या नहीं करता, बीज से पौधा बना देना, यह माली का काम है। लेकिन क्या माली बीज के काम खुद करता है क्या? वो केवल एक परिस्थिति बनाता है जिससे बीज खुद को एक पेड़ पे ढाल सके। इसलिए आपको समझना है कि निर्देशन देने का मतलब दूसरे की जगह पे काम करना नहीं है, दूसरे को खुद काम करने देना है। हाँ, उसे अपने अनुभवों के द्वारा सही और गलत का एहसास कराते रहना जरूरी है। तो इस तरीके से निर्देशन पे आगे देख लेते हैं। निर्देशन मूल स्वरूप में आदिकाल से विद्यमान रहा है। निर्देशन आज की बात नहीं है, निर्देशन हमेशा रहा है। और निर्देशन को लेकर के आपको यह भी समझना है कि निर्देशन हमेशा चलता रहा है। निर्देशन मानव विकास के साथ जुड़ा है। आप व्यक्ति की अभिवृत्तियों, रुचियों और आकर्षणों पर ध्यान देना अपेक्षित है। आपको ध्यान रखना है कि व्यक्ति क्या सोचता है।
निश्चित निर्देशन सेवाओं का उद्देश्य व्यक्ति की परिस्थिति विशेष से समायोजन कायम कराना है, यानी वो अपने हाल में कैसे जिए। इसमें व्यक्ति और समाज दोनों की कल्याण की भावना सुनिश्चित है। निर्देशन प्रक्रिया का स्वरूप एक जैसा न होकर बहुपक्षीय होता है, बदलता रहता है। निर्देशन के क्षेत्र को देख लेते हैं तो निर्देशन का क्षेत्र मानव का क्षेत्र है। इसी को हम प्रकार में देख लेते हैं कि निर्देशन के प्रकार कितने होते हैं। यद्यपि इसके प्रकार का हम अलग वीडियो एक बनाएंगे। निर्देशन का केंद्र बिंदु व्यक्ति होता है, लेकिन विषय क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। क्योंकि एक व्यक्ति के पास में व्यक्ति शिक्षा भी लेता है, व्यक्ति व्यवसाय भी करता है, व्यक्ति की अपनी खुद की समस्याएं हो सकती हैं, वो व्यक्तिगत होती हैं, व्यक्ति के अपने धर्म से रिलेटेड बातें हो सकती हैं, व्यक्ति के देश से रिलेटेड बातें हो सकती हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, समस्याएं कई जगह पर हो सकती हैं। तो व्यक्ति के अध्ययन क्षेत्र से संबंधित विशेष समूह समस्याएं अनेकानेक शैक्षिक और व्यावसायिक व्यक्तिगत परिस्थितियां होती हैं। तो निर्देशन का क्षेत्र संपूर्ण मानव जीवन है। इंसान को कदम कदम पर दूसरे की सहायता की आवश्यकता होती है। मानव जीवन के विभिन्न पक्षों में निर्देशन का कार्य क्षेत्र बनता है। और इस तरीके से सबसे पहले हम देखते हैं कि शिक्षा में निर्देशन की क्या आवश्यकता है। तो शिक्षा में निर्देशन की आवश्यकता विभिन्न पाठ्यक्रमों के चयन के हेतु है, जैसे कि आप कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे, कैसे लिखा जाए। मैं आपको निर्देशन ही कर रहा हूं, मैं आपको शैक्षिक निष्पत्ति प्राप्त करने में मदद करता हूं। विद्यार्थियों को अपेक्षित अधिगम स्तर, रुचि और अभिव्यक्ति का विकास कराना, शैक्षिक अधिगम की व्यवस्था करना, अधिगम संबंधी समस्याओं का निदान, अगर उसे कोई समस्या आ रही तो फिर से समझाना, विद्यालय में समायोजन कैसे किया जाए, अन्य सहपाठियों के साथ संबंधों का ज्ञान, शैक्षिक एवं पाठ्य सामग्री क्रियाओं द्वारा व्यक्तिगत विकास प्रयोग करना या विकास देना। इसके बाद हम व्यक्तिगत निर्देशन में देख लेते हैं। व्यक्तिगत में एक व्यक्ति की समस्याओं से लेकर के, जैसे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास से जुड़ी समस्याओं हेतु उनका अध्ययन करना, परिस्थितियों का जायजा लेना, वैवाहिक और यौन संबंधी विशेषताओं का अध्ययन करना, ये व्यक्तिगत निर्देशन है। व्यवसायिक निर्देशन में किस क्षेत्र में जाना है, आप क्या बनना चाहते हैं, आपकी समस्याएं क्या हैं, आप क्या बन सकते हैं, आपके अंदर रुचियां क्या हैं, इस विषयों पर विविध विषयों से संबंधित विश्वसनीय आंकड़े देना, तथ्यों की जानकारी देना, उचित माध्यमों का विकास कराना, अध्ययन करना, व्यवसायिक अधिक्षमता का विश्लेषण कि किसी व्यक्ति में कोई क्वालिटी है कि नहीं है। ये सारी की सारी चीजें आपके अधिगम से संबंधित होती हैं और ये सब के सब आपके निर्देशन का पार्ट हैं। व्यवसाय से संबंधित रुचियां, दृष्टिकोण, बुद्धि स्तर और शारीरिक स्वास्थ्य एवं पात्रता का विश्लेषण। अब बात आती है कि निर्देशन के उद्देश्य क्या हैं। तो आफ्टर ऑल हम निर्देशन क्यों करते हैं? तो निर्देशन के उद्देश्य इसी बात से डिपेंड करते हैं कि निर्देशन व्यापक और संकुचित दोनों अर्थों में एक प्रकार की सेवा है, जिसका उद्देश्य व्यक्ति के सामाजिक संदर्भों की गुणवत्ता, समरसता, उत्कृष्टता और परस्पर तालमेल को संवारना है, सुधारना, संजोना है। वास्तव में शिक्षा निर्देशन के उद्देश्य एक जैसे हैं, दोनों ही व्यक्ति के विकास से संबंधित हैं। तो जो शिक्षा के उद्देश्य है, शिक्षा देना भी निर्देशन ही है। शिक्षा देना और निर्देशन लगभग समानार्थी हैं, क्योंकि जिसे भी आप कुछ बताते हैं उसे शिक्षित ही कर रहे होते हैं। ये बात सच है कि ये अनौपचारिक शिक्षा का एक पहलू होता है। तो व्यक्तिगत उद्देश्यों में क्या चीजें आती हैं? तो व्यक्ति के व्यक्तिगत उद्देश्यों में व्यक्ति का उद्देश्य व्यक्ति का विकास होता है, आत्मविवेचना की शक्ति होती है, व्यक्ति की सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों और गुणों को जानना है, व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं, क्षमताओं, आकर्षणों के बारे में समझ विकसित करना है, व्यक्ति को अपनी क्षमताओं को समझने में सहायता देना, अपनी सामर्थ्य का एहसास कराना और व्यक्ति के आत्मविश्वास और बुद्धि के मार्ग को प्रशस्त करना। इसके बाद व्यक्ति की सामाजिक उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक उद्देश्यों में देखें तो निर्देशन संबंधी उद्देश्य में व्यक्ति की मदद नहीं, कल्याण भी है। यानी आप व्यक्ति की मदद नहीं कर रहे हैं, समाज का कल्याण कर रहे हैं, क्योंकि उसका आप अच्छा कार्य करते हैं। इसके द्वारा समाज को तनाव मुक्त पीढ़ी प्रदान करना है। यानी जहां पर किसी को कोई समस्या आती है तो उसे हम समझाने का प्रयास करते हैं। समाज की आवश्यकताओं और समस्याओं के प्रति व्यक्ति में समझ पैदा करना, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में योग्य और कुशल व्यक्तियों को उपयुक्त स्थान दिलाना, समाज को विकास की ओर सहयोग देना, यह हमारा निर्देशन का सामाजिक उद्देश्य है। व्यवसाय संबंधी उद्देश्य में व्यवसायों के प्रति संगति बढ़ाना, यानी रुचि बढ़ा देना व्यक्ति की किसी व्यवसाय में। अगले उसमें देख लेते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि व्यवसाय से रिलेटेड कुछ चीजें और भी हैं। व्यवसाय के प्रति उचित समझ विकसित करना, व्यक्ति को व्यवसाय चयनित करने में सहयोग देना, व्यवसायों के निरीक्षण करने की सुविधा देना, वो देख सके कि कौन से व्यवसाय में कैसे क्या होता है, व्यवसायिक अवसरों की जानकारी देना, विभिन्न व्यवसाय संबंधी सूचनाओं का विश्लेषण करके क्षमता का विकास करना, कार्य के प्रति आदर्श भावना जागृत करना। उसके बाद हमारा शिक्षा संबंधी
जो उद्देश्य है वो आता है। शिक्षा संबंधी उद्देश्य हमारे कई स्तरों पर बटे हैं, तो ये शिक्षा और निर्देशन में एक ही जैसी बात है। इसलिए पूर्व प्राथमिक स्तर पर जबकि एक बच्चे को आप निर्देशित करते हैं, जब आप बच्चे को पढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, उसकी आदतों का विकास करते हैं, उसमें भावात्मक नियंत्रण विकसित करने की कोशिश करते हैं, वातावरण को जानने की कोशिश कराते हैं, अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करते हैं, सृजनात्मकता के कार्यों में रुचि पैदा करते हैं, उसे आत्म अनुशासन सिखाते हैं, भावात्मक संतुलन का विकास करना सिखाते हैं। अब उसके बाद हमारा सामाजिक कल्याण की भावना भी जागृत की जाती है। जूनियर हाई स्कूल के लेवल पर शिक्षा के द्वारा अभिरुचियों और भावनाओं को प्रकट करने के अवसर देना है, भावात्मक नियंत्रण की क्षमता विकसित करना, योग्यता और रुचि के अनुसार व्यवसाय के चयन में सहयोग करना है कि आखिर व्यक्ति किस तरीके के व्यवसाय में आगे जाएगा, शिक्षा किस तरीके की लेगा। हाई स्कूल स्तर पर मानसिक स्थिरता विकास करने में सहयोग देना, अच्छा नागरिक बनाना, स्वतंत्र कार्य करने और निर्णय करने में सहयोग देना, उचित पाठ्यक्रम के चयन में सहयोग देना, व्यवसाय के प्रति उचित समझ विकसित करने में सहयोग करना। उच्च शिक्षा के स्तर पर जो व्यवसाय हमारे निर्देशन के उद्देश्य हैं, उनमें हमारे प्रमुख उद्देश्यों में पाठ्यक्रम का विषय संबंधी चयन, व्यवसाय खोजने में सहयोग, आर्थिक समस्याओं को दूर करना और दैनिक जीवन को तनाव मुक्त बनाने में सहयोग देना है। इसके बाद हम समस्या समाधान संबंधी उद्देश्य देखते हैं। तो हर व्यक्ति के साथ कुछ न कुछ समस्या होती है, इसमें भी व्यक्ति की सामाजिक, व्यक्तिगत, शैक्षिक और व्यवसायिक जीवन में समायोजन समस्या का निदान करने हेतु आप योग्यता विकसित करते हैं। ऐसे में व्यक्तियों को पारस्परिक समस्याओं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और यौन संबंधी समस्याओं में सहयोग प्रदान किया जाता है। अगले उसको देखते हैं, तो निर्देशन की आवश्यकता क्यों है, आखिर क्या आवश्यकता है निर्देशन की। तो निर्देशन की आवश्यकता में निर्देशन मानव जीवन में आज एक अभिन्न अंग बन चुका है। हर व्यक्ति को अपने विकास हेतु निर्दिष्ट की आवश्यकता होती है। प्रगतिवादी, प्रयोजनवादी और भौतिकवादी जीवन दर्शन के आधार पर मानव जीवन को क्लिष्ट बना दिया गया है। ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति जीवन के प्रत्येक स्तर पर निर्देशन की आवश्यकता महसूस करता है। तो सबसे पहले सामाजिक दृष्टिकोण से निर्देशन की क्या आवश्यकता है, यानी व्यक्ति समाज में किस तरीके से रहता है। तो परिवार का स्वरूप चूंकि व्यक्ति का बदल रहा है, परिवार का बढ़ता स्वरूप है, परिवार के बढ़ते स्वरूप में एक व्यक्ति पति भी है, पिता भी है, भाई भी है, बहन और बेटा भी है। ऐसे में वो कैसे अपने सदस्यों के साथ परिवार के उद्देश्यों को पूरा करे, एक छात्र के तौर पर कैसे वो अपनी योग्यता और क्षमता का विकास करके अपने परिवार को विकसित करने का प्रयास करे, इस बात का जो निर्देशन है, इस बात की जो सलाह है वो निर्देशन है। परिवारों की बदलती व्यवसायों की तस्वीर, आज विभिन्न व्यवसाय बदल चुके हैं। ऐसे में व्यक्ति को प्रत्येक प्रणाली का अध्ययन करना होता है, उसे जानने की कोशिश करनी होती है कि वो किस तरीके के व्यवसाय में आगे जाएगा। जनसंख्या में वृद्धि, नंबर ऑफ पीपल बढ़ने के कारण बहुत सारी समस्याएं आती हैं। उन समस्याओं के बीच में व्यक्ति कैसे अपने आप को समायोजित करे। सामाजिक मूल्यों का बदलता स्वरूप, आज भौतिकता का बढ़ता युग है। ऐसे में जाति प्रथा, धर्म, समाज, क्षेत्र, भाषा, जाति, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन पर वास्तव में विचार करने की आवश्यकता है कि किस तरीके से व्यक्ति अपना विकास करेगा। धार्मिक और नैतिक मूल्यों में परिवर्तन आता जा रहा है। आज समाज में कट्टरपंथी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, कट्टरपंथी रिवाज। ऐसे में रीति रिवाज को एक किनारे रखते हुए देश के बारे में सोचना वास्तव में निर्देशन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। ये निर्देशन ही है जो हमारे नौनिहालों को, नई पीढ़ी को धार्मिक कट्टरता की आड़ में नफरत की राजनीति करना सिखा रहा है। अगर सही निर्देशन दिया जाएगा तो शायद बच्चे इस बात को समझ पाएंगे कि स्वार्थी तत्वों में न पड़कर वे अपने व्यक्तिगत निर्णय ले पाएंगे। उचित समायोजन की आवश्यकता, हर व्यक्ति की योग्यताओं के अनुसार समाज में उसे कार्य मिले और अपने कार्य में प्रोत्साहन मिले तो शायद निर्देशन और अधिक सहायक सिद्ध हो सकता है। राजनीति में किस दृष्टिकोण से निर्देशन की क्या आवश्यकता है। राजनीतिक दृष्टिकोण से निर्देशन की इसलिए हमें आवश्यकता है कि जैसे जैसे राजनीतिक दृष्टिकोण अच्छा हो जाएगा वैसे वैसे व्यक्ति आगे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि देश का अस्तित्व तब तक है जब तक देश में रक्षा है और देश की सुरक्षा है। तो प्रजातंत्र की रक्षा और धर्मनिरपेक्षता, इन दोनों चीजों पर किस तरीके से हम काम करेंगे आप देख सकते हैं। तो प्रजातंत्र की रक्षा के लिए आवश्यक है कि हम एक अच्छे नागरिक बनने की कोशिश करें और अपने राष्ट्र निर्माण में सहयोग दें। धर्मनिरपेक्षता के तौर पर, यानी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राण पश्यन्ति मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत् की भावना रखनी होगी। सभी एक समान हैं, ये बात मानकर चलनी पड़ेगी। और इस तरीके का निर्देशन जब हमारे नौनिहालों को मिलेगा तब शायद निश्चित ही समाज एक आगे की ओर अच्छे नागरिकों को लेकर के बढ़ पाएगा। आगे शैक्षिक दृष्टि से निर्देशन की क्या आवश्यकता है। तो शैक्षिक दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो निर्देशन की आवश्यकता हमें महसूस होती है। इसमें हमारे शिक्षा सबके लिए है। वर्तमान समय में सभी को शिक्षा प्रदान की जाती है।
शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए। प्रत्येक बालक को उसकी योग्यता और बुद्धि के आधार पर शिक्षित किया जाए, ये बहुत आवश्यक है। तो ऐसे में शिक्षा के लिए क्या चीजें जरूरी हैं? तो यहाँ पर शिक्षा के चयन के तौर पर पाठ्यक्रम का चयन, अपव्यय और अवरोधन। अपव्यय क्या है? 1, 2, 3 कक्षा पढ़ने के बाद व्यक्ति अगर शिक्षा छोड़ देता है तो जो उसने 1, 2, 3 में पढ़ा ये बेकार हो गया। अब एक व्यक्ति 1, 2, 3, 4 में पढ़ा, 5 में 3 बार फेल हुआ, अब ये क्या है? अवरोधन हो जाता है। तो अपव्यय और अवरोधन शिक्षा में ना हो, इसके लिए जरूरी है कि निर्देशन दिया जाए। विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि हो रही है, इसलिए ध्यान दिया जाए। अनुशासनहीनता बढ़ रही है, इसके लिए भी निर्देशन की आवश्यकता है। और सामान्य शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि हो रही है, इसलिए शिक्षा की आवश्यकता है, बच्चों को निर्देशन देने की आवश्यकता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्यों आखिर निर्देशन की आवश्यकता है? तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि आज के समय में इंसान अपने परिवेश का एक अभिन्न अंग है, और ऐसे में निर्देशन द्वारा यह निश्चित होता है कि किसी बालक के व्यक्तित्व का विकास का परिवेश कैसे होगा, यानी एक व्यक्ति का सर्वोत्तम विकास कैसे हो पाएगा। ये बात हमें पहले से सोचनी होती है और इसके लिए हमें निर्देशन की आवश्यकता होती है। जब बच्चा 6 वर्ष का होता है तो हम अपने बच्चों के प्रवेश के लिए कि उनको हम किस स्कूल में प्रवेश दिलाएं, इसके लिए हम 20 बार जानने की कोशिश करते हैं। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं का महत्व होता है, हर बच्चा अलग अलग है, उचित समायोजन किया जाना चाहिए, भावात्मक समस्याओं के हल निकालने की कोशिश की जानी चाहिए, अवकाश काल का सही सदुपयोग करे छुट्टी का, और व्यक्तित्व के विकास की शिक्षा बच्चों को दी जानी चाहिए। तो इस तरीके से समस्या कोई भी हो, समस्या का समाधान करने में मदद करना निर्देशन है। शायद अब ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। तो यहां पर हम अपने इस वीडियो को समाप्त करते हैं। निर्देशन के प्रकार, जिसमें शैक्षिक, व्यक्तिक और व्यवसायिक निर्देशन है, के वीडियो के साथ हम आगे फिर आपसे जल्दी मुलाकात करेंगे। अगर पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़ें। हम कोशिश करेंगे कि आपके 3rd सेमेस्टर से रिलेटेड कुछ अच्छे कंटेंट दोनों चैप्टर्स में, दोनों पेपर्स में आपके लिए उपलब्ध करा सकें।